हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। ठीक है, हम उनकी फीलिंग्स देखने वाले हैं आज रात। उनके हम इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करना जरूरी है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स, उनकी फीलिंग्स को बताइए, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। आज रात इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द फूल। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, ये राशियां मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं यहाँ पर। अब नंबर्स की बात की जाए, 9 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, 18, 27। ठीक है, ये नंबर्स किसी के लिए कुछ तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी। मे बी आपकी एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, बर्थ की हो सकती है, पार्टनर के बर्थ की हो सकती है, मे बी इस टाइम पर ब्रेकअप हुआ था, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 3 नंबर एंड 7 नंबर भी दिख रहे हैं। 10 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए तो जनवरी, अक्टूबर, सितंबर एंड मई मंथ। ठीक है, मार्च मंथ एंड यहाँ पर जुलाई मंथ। ये मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पता है, आपके पार्टनर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, वो नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब पहले आप बहुत ग्राउंडेड थे, उनको दिख रहा है, मतलब देख रहे हो आप, इसमें सर नीचे है। ठीक है, और इसमें सर ऊपर है। इसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो दिखाई दे रहा है। एक कार्ड को देखो अच्छे से, और इसमें ऐसा दिख रहा है कि दिल की कितनी साफ है, इनोसेंट है, मतलब कहीं ना कहीं जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो। देख रहे हो, दोनों कार्ड्स अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, दोनों कार्ड्स डिफरेंसेस बता रहे हैं। एक टाइम पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत, मतलब ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत
ग्राउंडेड, नीचे सर करके रखना, समझ रहे हो, बहुत ग्राउंडेड, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना, और अगर सब कुछ है फिर भी इनोसेंट रहना, फिर भी दिल का साफ रहना, फिर भी दिल से बहुत अच्छा रहना। ये कार्ड ये बता रहा है, और ये कार्ड बता रहा है अब बिल्कुल ईगो में आ जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना ना, और एकदम से कोई कुछ कह नहीं सकता। इन दोनों में बहुत सोवर, यहाँ पर बहुत मतलब हो सकता है कि पहले आपको, अगर आप फीमेल हैं, मेकअप करना, बहुत अच्छे से रहना, बहुत अच्छा लगता था, सजना संवरना, और अब आप, और वाकई में या तो ये ऐसा देख रहे हैं, या तो ये ऐसा वाकई में है कि अब आप बहुत चेंज हो गए हो। क्योंकि पहले आप बहुत ग्राउंडेड थे, बहुत सुन लेते थे, या आपको मैनिपुलेट करते थे तो आप इनकी बातों में आ जाते थे, आप इनको चेस करने लगते थे, आप इनकी जो ये कहते थे आप वही सुनते थे, वही करते थे। मतलब कहीं ना कहीं आप दिल के बहुत साफ थे, ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इनको इजीली माफ़ कर देते थे, चेस करने लग जाते थे। ऐसा दिख रहा है इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, ठीक है। एक टाइम पर आप ऐसे थे, इनके लिए ही नहीं, इवन ठीक है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकती है, आपके पास ब्यूटी हो सकती है, फीमेल मेल जो भी हो आप, ठीक है, हर चीज़ आपके अंदर थी, आपके पार्टनर को दिख रहा है हर चीज़ आपके अंदर थी। बट आज जैसे कि आप बिल्कुल बदल गए हो, शायद आपका हेयर स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ बदल गया है, क्योंकि अब वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आपको देख रहे हैं कि आप पूरे बदल गए हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा दिख रहा है कि ये आप पर नज़र रख रहे हैं, बहुत टाइम बाद। क्योंकि हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो, या आपको धोखा दे के गए, क्योंकि दिख ही रहा है, देखो ना, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है लड़ाई झगड़े करके गए, धोखा दे के गए, बिट्रेल करके गए, आपका दिल दुखा के गए, और बहुत लंबे टाइम बाद, हो सकता है आपके सेपरेशन को काफ़ी लंबा समय हो गया है, और आप इस टाइम पर आप पूरे बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। आपकी आप किसी ट्रांसफॉर्म जर्नी से गुजरे, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंट भी हो। आप पहले शायद इनसे पूछते थे कि कैसे क्या करें, ये करना ठीक है नहीं है, मतलब एक गाइडेंस लेते थे, इनसे पूछते थे, इन पर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस के लिए, किसी ना किसी के लिए आप इन पर डिपेंडेंट तो थे पहले ना, क्योंकि आपको लगता था कि ये आपसे दूर ना चले जाएं, आपसे दूर ना हो जाएं, आपको छोड़ ना दे, आप कैसे रहोगे, कैसे जियोगे। देखो, इंसान डरता है, और आपने तो प्यार किया, आप डरते थे इनसे दूर जाने से, इनको खोने से। मैं भी आज भी आप में से कुछ लोग डरते हो अपने पार्टनर के, मतलब दूर ना हो जाए, या हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग, मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। बट अगर जिस चीज़ से आप डर रहे हो और वो चीज़ हो जाए तो आप संभल भी जाते हो, ठीक है। मतलब अगर सपोज आपको पानी से डर है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से सबको समझ में आए, ठीक है। अगर पानी से डर है और कोई ऊपर से आपको धक्का दे दे ना, आप डर रहे हो कि मैं पानी में गिर ना जाऊं, मैं डूब जाऊंगी या डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, मैं कैसे रहूंगी या रहूंगा, और वही आपको अगर धक्का दे दिया जाए तो आप कैसे भी खुद को बचाने की कोशिश करोगे, भले ही आपको स्विमिंग नहीं आती, मतलब वहां पर से निकलने की कोशिश करोगे ना। तो वैसे ही दिख रहा है कि आपको जिस चीज़ का डर था कि आपके पार्टनर खो ना दे, आपसे दूर ना हो जाए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट ना करे, आप कैसे जियोगे, कैसे क्या करोगे, और जब वो सिचुएशन, वो हालात आपको फेस करने को मिली, मतलब आपने फेस किया ना, मतलब आपने देखा कि ये सेम सिचुएशन, मतलब आपको कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ दिया, बिट्रेल कर दिया किसी और के लिए, तो आप रहे ना, जिए ना, ठीक है, रोए धोए, परेशान हुए, एक टाइम पर हुए, अब तो धीरे धीरे कहते हैं ना, इंसान को आदत हो जाती है, आंसू भी सूख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आंसू सूख गए, कहीं ना कहीं खुद को बदलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप बहुत परेशान रहे एक टाइम पर, में भी आज भी हो, बट धीरे धीरे खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश करना, धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश करना, ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो, ठीक है। आप अंदर से काफ़ी, अब आप रह सकते हो, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के बिना भी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे। क्योंकि
अब पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, आपके पार्टनर तो आपको ऐसी ही एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। आपके इस रूप से ना डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, मतलब लाइक क्योंकि कभी आपको हमेशा रोते बिलखते ही देखा, हमेशा डिपेंडेंट देखा, हमेशा, और आज आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं। और जब ये आज आपको स्ट्रांग देख रहे हैं ना, उस टाइम पर ये आप पे आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे। और ये पर्सनालिटी डर तो क्रिएट कर रही है उनके अंदर, पर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छी लग रही है नहीं ये पर्सनालिटी आपकी। हाँ, इतना ज़रूर लग रहा है कि क्योंकि आपको अपनी बातों में ले लेते थे, आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, अब उनके मतलब अब आप उनकी बातों में आओगे नहीं, इतना ज़रूर लग रहा है उन्हें कि आप अब मैनिपुलेट नहीं होगे। बट हाँ, लेकिन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सनालिटी में उनको आपको इस पर्सनालिटी में देखना, अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, बार बार आपको देख रहे हैं। मे बी आप सेम ऑफिस में वर्क करते हो, या फिर कहीं मिल पाते हो, लाइक जिम में, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर कहीं अगर देख पाते हैं, आप इनके आसपास रहते हो ना, पड़ोसी हो, या फिर कैसे भी अगर आप पास में हो, देख पा रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, दूरियां भी हैं, तो भी ऐसे दिख रहा है, या तो आपकी कोई फ़ोटो देखना, या फिर आप, या तो फिर किसी ने कुछ बताया है इनको, ठीक है, कि आप कैसे कैसे हो गए, क्योंकि किसी से पूछा है इन्होंने, किसी से बात की है आपकी। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। कैसे भी हो, उनकी नज़रें तो आपके ऊपर ही हैं, उन्होंने अपनी नज़रें आपके ऊपर ही बना के रखी हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस देख रहे हैं, आपके अंदर वो चेंजेस देख रहे हैं, आप बिल्कुल बदले हुए से उन्हें देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आप जिस पर्सनालिटी में हो, आपने टोटली खुद को बदल लिया। मे बी अपने लुक्स बदल लिए, लुक्स लाइक जैसे कि अपना पहनावा बदल लिया, जैसे पहले आप कुछ और पहनते थे, अब कुछ और पहनते हो, थोड़ा बहुत पहनावा बदल लिया, या फिर हो सकता है पहले ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, कुछ ऐसा भी मुझे पता नहीं क्यों किसी के लिए रिफ्लेक्ट हुआ है। और अब आप स्किन टाइट कपड़े पहनते हो, लाइक ऐसा हो सकता है, फिट ना, कुछ फिट कपड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने कलर किया है, हेयर कलर कर लिया है बालों में, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है, ऐसे चेंजेस हैं। या फिर दिख रहा है मतलब लाइक कुछ तो, या फिर आप पहले बहुत ज़्यादा स्लिम थे, या फिर थोड़ा फैट था, या फिर अब आप थोड़ा सा आपके ना फिजिकल लुक में भी चेंज आया है, लाइक आप पतले हो गए हो, या फिर आप फिट हो गए हो। अगर आप बहुत पतले थे तो अब फिट हो गए हो, लाइक कुछ ऐसा भी मुझे किसी के लिए देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अब बोलने का तरीका भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले आप बहुत डर कर, या फिर पहले इतना नहीं बोल पाते थे, या अब आप बेधड़क कोई कुछ भी सोचे भाई आपको कह देना है, अपने दिल की बातों को रख देना है, आप ऐसे बोल जाते हो। कुछ ऐसा मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको पाना इम्पॉसिबल है, अब आपके साथ कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल है। मतलब आप तो होता है ना अपने लेवल पर देखोगे, और ये कहाँ अपने को बहुत नीचे देख रहे हैं, और आपको हायर पावर में, हायर रिगार्ड्स में देख रहे हैं। और आप कहाँ, एक टाइम पर ये पहले भी यही सोचते थे, खुद को ऊपर देखते थे और आपको कहीं ना कहीं नीचे देखते थे। आज ये खुद को नीचे देख रहे हैं और आपको हाई पावर में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो होपलेस हो रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इन्हें क्यों चूज़ करोगे, कहीं ना कहीं आप इनको क्यों कुछ मतलब ना, आपको क्या मतलब इनसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके लायक की नहीं है। लाइक बहुत होपलेस दिख रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे भी थे ना पहले अच्छे थे, वो आप में कमियां निकालते रहे कि आप ऐसे हो, आप यहाँ नहीं समझते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसको देखो वो कितनी स्मार्ट है, या वो कितना स्मार्ट है, या लाइक समझ रहे हो, आपकी इनोसेंसी का, आपके अच्छे दिल का को ये कभी नहीं समझ पाए। और आज आपका वही करेक्टर देखो, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, देख रहे हो आप लोग, ये कार्ड देखो अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो उसी चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
तो वो आपकी उस पर्सनालिटी को मिस कर रहे हैं, आप जैसे पहले थे ना, वो उस टाइम को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बोलने में, कुछ भी बातों को करने में, कुछ भी एक्सप्रेस करने में शायद उनको डर नहीं लगता था, शायद उनको इतना सोचना नहीं पड़ता था। आज सोचना पड़ रहा है, आज बात तो करनी है आपको, मतलब कहीं ना कहीं रीच आउट करना है, पर सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आज वो बात नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, और आप, पहली बात तो आप ही बदल गए हो ना, तो उनको थोड़ा सा ऑफ दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स द फूल का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि काश उन्होंने सुना होता, काश उन्होंने समझा होता, उन्होंने हमेशा पैसों को वैल्यू दिया और अदर थिंग्स को वैल्यू दिया और अदर लोगों को वैल्यू दिया, पर्सन्स को वैल्यू दिया, बट आपको कभी वो वैल्यू नहीं दिया ना। तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनका पैसों में आज भी ध्यान है, काम करना है, पैसा कमाना है, वो है, बट पीछे देखते हुए, देखो पीछे देखते हुए दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में जीते हुए दिख रहे हैं, आपको सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ था ना, या फिर आपके साथ कुछ पास्ट में अच्छी मेमोरीज थी, अब लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, अब ऑन ऑफ होने लगा है, अब आप दोनों के बीच में दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं, पहले नहीं था ना। तो ये एनर्जी दिखा रही है कि काश उन्होंने आपकी सुनी होती, क्योंकि इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है इस रिलेशनशिप को, आपके साथ कनेक्शन को आपको फॉर ग्रांटेड लिया है कि कभी वैल्यू नहीं करना, कभी रिस्पेक्ट नहीं करना, अपनी धुन में रहना, अपने मन माने चीज़ों को करना, अपने बारे में सोचना, लाइक जो खुद को पसंद है, हो सकता है वो आपको पसंद नहीं, कुछ ये कर रहे हैं, सपोज किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप पॉजिटिव हो इनके लिए, ऑब्सेस्ड रहे हो इनके लिए, प्यार करते हो। देखो जिसके अंदर प्यार होगा वही तो पॉजिटिव होगा, वही तो ऑब्सेस्ड होगा, वही तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। अगर आप किसी और से प्यार कर रहे हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो ना, या फिर सॉरी, ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, आप कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। तो लाइक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, उनको इरिटेशन होती थी आपकी, आप इतने पसेसिव हो, ओवर ऑब्सेस्ड हो इनको लेकर, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, तो इनको इरिटेशन होती थी। आज उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप फिर से ऑब्सेस्ड हो जाओ, आज ये चाहते हैं कि आप पसेसिव हो जाओ, आप पैशनेट हो जाओ इनको लेकर, काश आप फिर से इनके लिए सब कुछ करो, लाइक समझ रहे हो आप। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, आज आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। मे बी आपको कमिटमेंट चाहिए था, लॉयल्टी चाहिए थी, ऑनेस्टी चाहिए थी, आज वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, लिटरली दिल से करना चाहते हैं। पर जो आप पहले, जरूरी नहीं है ना, एक टाइम पर जो आप चाहते थे आज भी वही चाहते हो, समझ रहे हो। देखो जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तब खाना मिले तो ही मतलब पेट भरा भी लगता है, तो ही अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी तभी लगता है जब पेट भर गया हो, तो फिर, या फिर जब भूख मर गई हो उस टाइम पर ना, नहीं दिया तो फिर नहीं खाया तो क्या फ़ायदा। तो लाइक ऐसा ही दिख रहा है, उनको लग रहा है आपकी चॉइसेस बदल गई होंगी, आप बदल गए होंगे, आपकी ना, आप जो चाहते हो ये सब चीज़ें बदल गई होंगी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको नहीं चाहिए इनके साथ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता शायद, मतलब उनको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए इनके साथ कोई भी रिश्ता। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सब अच्छी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, लाइक ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इसलिए वो आज आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी कर जाना चाहते हैं, बट अब बहुत देर हो गई है, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश उन्होंने इस रिश्ते में फोकस किया होता, इस रिश्ते को भी ध्यान दिया होता, और इतना किसी को फॉर ग्रांटेड, किसी के इमोशंस के साथ इतना नहीं खेलना चाहिए कि सब कुछ पीछे छूट जाए। आज सब कुछ पीछे छूट गया है, लाइक इनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि धोखा दिया, आपको बिट्रेल दिया, चीट दिया, चीट किया ना, आपकी पीठ में छुरा घोंपा, चाहे कैसे भी हो। तो आज उनको ऐसा लग रहा है, आज वो एंजाइटी में है, आज वो स्ट्रेस में है, उनसे एक बड़ी भूल हुई, उनसे एक मिस्टेक हुई, उनको ऐसा लग रहा है, एक नहीं शायद कई बार हुई, पर लिटरली आज पछतावा है। लिटरली आज उनको दिख रहा है कि आज वो परेशान है, और पता है ऐसा दिख रहा है कि आज उनके पास कोई भी नहीं है जो अपना हो, जो अपना कहता हो, जो अपना समझता हो, या कोई भी नहीं दिख रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है बहुत कमी दिख रही है लाइफ में, बहुत कमी है लाइफ में, बहुत लाइक ऐसा दिख रहा है कि सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सबसे धोखे मिल रहे हैं, सबसे दूरियां आ चुकी हैं, और वो इस दूरियों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके करीब रहना चाहते हैं पर उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े लोगों से होना, कहीं ना कहीं धोखे मिलना, लाइफ में ना कर्मा जैसे स्टार्ट हो गया इनका। हाँ, अब कर्मा स्टार्ट हो रहा है, अब इनको कर्मा मिल रहा है, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या फेस करना है, और बहुत कुछ फेस करते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ फेस कर लिया है, मे बी लड़ाई झगड़े, जैसे मैंने कहा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक लड़ाई झगड़े को दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है हर किसी से बन नहीं रही है। जिन लोगों से इनकी बनती थी आज वो भी इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। लाइक अगर इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स, मतलब जिनसे इनकी बहुत बनती थी, लिटरली जिनसे नहीं बनती थी उनकी तो मैं बात ही क्या करूं, बट जिनसे इनकी बनती थी ना, आज उनके साथ भी मन मुटाव होना, टेंशन होना ना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। आज आपके पार्टनर लिटरली अंदर से बहुत सैड है, परेशान है, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अपने ही दिल दिमाग से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत टूट चुके हैं। लिटरली आपके पार्टनर बहुत टूट चुके हैं, वो एक डिप्रेशन में जा चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, और इस डिप्रेशन से बस आप ही निकाल सकते हो। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही निकाल सकते हो। देखो, आप ही निकाल सकते हो कहा तो देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, क्योंकि आप हो, आप उन्हें समझते थे, आप उनसे प्यार करते थे, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते थे, आपके साथ उनको बहुत पॉजिटिव फील होता था, आपके साथ उनको बहुत हैप्पी फील होता था, आपके साथ उनको बहुत लाइट फील होता था, अच्छा लगता था। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, बहुत अकेले पड़ चुके हैं। हाँ, ऑप्शंस में भी और हैं, लाइक टाइम पास करने वाले ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, मिल रहे हैं, बट जो आपके साथ कनेक्टिविटी थी, आपके साथ प्यार था या इमोशंस थे, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते थे ये ना, वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अंदर से टूट चुके हैं। लाइक हाँ, वो आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन को महसूस करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब बहुत बहुत अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। आज तो बस बिट्रेल ही बिट्रेल की एनर्जी है, बस बिट्रेल। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको एक प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे बात, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। हाँ, उनसे गलती हुई, उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर बात करनी है और चीज़ों को क्लियर करना है। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। लाइक अब लिटरली आपके प्यार का एहसास हो रहा है ना। एक टाइम पर वो आपके प्यार का मजाक बनाते थे, आपका मजाक ही तो बना के रखा उन्होंने, मजाक ही तो बना दिया आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का ना। तो आज दिख रहा है कि वो सच में दिल से जेन्युइनली वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं वो बहुत प्यार करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में बहुत सारे इमोशंस है। कप ऑफ लव देना है, प्यार देना है, प्यार करना है, समझना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूरियां, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रही है, डिस्टेंस आ गई है, उन डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर आना है। ठीक है, अगर वो किसी के बातों में थे, किसी के
कंट्रोल में थे, लाइक किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अब किसी की नहीं सुननी है, बस अब अपने दिल की सुननी है। अब इनका दिमाग आज दिल दोनों ही आपकी तरफ झुकते हुए, ठीक है, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहा है। तो हाँ, उनको अपने दिल की सुननी है, आपके लिए सब कुछ करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो गए हैं, सिचुएशन बहुत स्टक हो गई है, बहुत स्टक दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, कैसे निकले इस स्टक सिचुएशन से, इन दूरियों से क्या करें, कैसे निकले, क्या करना चाहिए। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना परेशान दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स, ऐसा दिख रहा है रीयूनियन करना है, अब वो निकलना है, उनको बहुत फंस गए, बहुत परेशान हो गए, अब और नहीं, अब और परेशान रहकर वो नहीं रह सकते। 4 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, रियूनियन करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, बेटर करना है, ठीक करना है, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, तो दिख रहा है फॉर द 3 ऑफ कप्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ना यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्स मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि अब वो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, मैं थी ही बोलूँगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर का कुछ भी लेना देना नहीं है थर्ड पार्टी से, क्योंकि उसने बिट्रेल किया है, ना धोखा दिया है। हाँ, वैसे तो अच्छा ही हुआ, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी ना, तो यहाँ पर दिख रहा है अब उससे ना आपके पार्टनर दूरियां बनाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, दूर जाते हुए, और उसने किसी तरीके का इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, इनके ऊपर रौब जमाने की कोशिश की, इनको ना बांध लिया था। एक्चुअली मैं इनकी मन की नहीं करने देना, इनको बहुत अब पता चल रहा है आपको ओवर पॉसेसिव ऑब्सेस समझते थे, पर जो थर्ड पार्टी ने किया ना इनके साथ, कंट्रोल करना, डोमिनेंट करना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या किया। लाइक इनको पपेट बना के रख दिया। आप ऐसा तो नहीं करते थे ना, आप पपेट थोड़ी बनाते थे, आप प्यार करते थे ना, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने किया। मे बी ब्लैक मैजिक समथिंग भी किया है, मे बी नेगेटिविटी भी किया है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन अब आपके पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि जिसको वो सही समझते थे वो तो गलत निकला, जिसको गलत समझते थे वो सही निकला। लाइक ऐसा उनको फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर फॉर द 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत बहुत परेशान है। शायद थर्ड पार्टी ने कुछ तो इनको ऐसा किया है जिससे वो बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, वो निकलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, वो अब नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पता है आपने एक चीज़ नोटिस करी, रिपीट कार्ड निकले हुए हैं, कार्ड्स काफ़ी रिपीट निकले, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड था, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स था। देख रहे हो आप, कुछ कार्ड्स रिपीट निकले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं लाइफ में जो रिपीटिवली हो रही हैं, और अब वो बहुत हो गया, अब वो इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, इस कर्मा को ख़त्म करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, इस अंधेरे से निकलना चाहते हैं जिस अंधेरे में वो हैं। ठीक है, आप देखो ये अंधेरे में ही है, अगर ये देखोगे इनकी एनर्जी, ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, अंधेरे में ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, फॉर द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा है उनको न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत हो गया, बहुत दूरियां आ गई, बहुत डिस्टेंस आ गया, बहुत कुछ हो गया, पर अब उन्हें एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि रहना है, मतलब कप ऑफ लव देना है, प्यार करना है, इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट करना है, बहुत प्यार करना है, जीना है आपके साथ। आपकी तरफ अब वो क्रश रखते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ वो इमोशंस रखते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ वो एक न्यू बिगनिंग की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनुरा, सारे ही जोडिक साइंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं आया था उस टाइम पर, अभी दिख रहा है, ठीक है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, दिसंबर का मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं,
तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।